रात के 12 बजे थे। अजय अकेला अपने कमरे में बैठा था और अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पर चैट कर रहा था। अचानक उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने अनजाने में कॉल उठा ली। हेलो, अजय ने कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ एक अजीब सी सरसराहट और हल्की सी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अजय ने दोबारा पूछा, कौन है? तभी एक धीमी और डरावनी आवाज आई, तुम मुझे क्यों भूल गए? अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन था कि वह इस आवाज को पहचानता है। लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा था कि यह किसकी आवाज है। मैं तुम्हें नहीं जानता, अजय ने घबराते हुए कहा। दूसरी तरफ से आवाज ने एक गहरी हंसी के साथ कहा, याद करो, वो रात, वो हादसा। अचानक अजय के दिमाग में एक पुरानी घटना ताजा हो गई। कई साल पहले एक रात अजय और उसके दोस्तों ने मस्ती मजाक में एक पुराने कब्रिस्तान के पास गाड़ी चलाते हुए एक औरत को टक्कर मार दी थी। वे सभी डर कर भाग गए थे और कभी वापस उस घटना का जिक्र भी नहीं किया। वह औरत मर गई थी और उन्होंने उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया था। अब अजय को समझ में आया कि ये वही औरत थी। नहीं नहीं, तुम मर चुकी हो, उसने कांपते हुए कहा। आवाज ने ठहाका लगाया, हाँ, मैं मर चुकी हूं, लेकिन तुम नहीं बचोगे। अचानक अजय की कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और कमरे का तापमान गिरने लगा। उसने फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद नहीं हो रहा था। फिर अचानक फोन से धुआं निकलने लगा और एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। वह डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कमरे की दीवारों में गूंज कर रह गई। परछाई ने उसे घेर लिया और उसके बाद अजय की चीखों का सिलसिला थम गया। अगली सुबह पुलिस को अजय का शव उसके कमरे में मिला। उसका चेहरा खौफ से विकृत था और उसके हाथ में फोन था, जिसका स्क्रीन अभी भी जल रहा था। फोन की कॉल हिस्ट्री में आखिरी नंबर था, वही अज्ञात नंबर जो अब गायब हो चुका था। गांव में फिर से कभी उस नंबर से किसी को फोन नहीं आया, लेकिन अजय की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। कोई नहीं जानता था कि उस रात क्या हुआ, लेकिन एक बात सभी को पता थी, कभी कभी भूतिया कॉल्स का जवाब देना जानलेवा हो सकता है। अजय की मौत के बाद गांव में डर का माहौल फैल गया था। लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी। कुछ का कहना था कि अजय के घर में भूत है, तो कुछ का मानना था कि अजय ने किसी आत्मा को नाराज कर दिया था। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। अजय के सबसे करीबी दोस्त रोहित को उसकी मौत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे विश्वास था कि अजय की मौत का कोई तर्क संगत कारण होगा। उसने इस मामले की तहकीकात करने की ठानी। अगली रात रोहित अजय के कमरे में गया। वह कमरे का मुआयना करने लगा। कमरे में अब भी अजय की चीखों की गूंज महसूस हो रही थी। दीवारों पर अजय की खरोंच के निशान थे और कमरे का तापमान अभी भी असामान्य रूप से ठंडा था। जब रोहित अजय के फोन को उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे अचानक उसी अज्ञात नंबर से कॉल आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, लेकिन जिज्ञासा और दोस्त की मौत का रहस्य जानने की इच्छा ने उसे कॉल उठाने पर मजबूर कर दिया। हेलो, रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा। दूसरी तरफ से वही डरावनी आवाज आई, तुम भी आ गए? क्यों, क्या तुम भी मरना चाहते हो? रोहित की रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन उसने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और अजय की मौत के पीछे क्या रहस्य है? आवाज ने ठाका लगाया, तुम्हें सच्चाई जाननी है तो उस रात के पीछे के राज को उजागर करो, जब अजय और उसके दोस्तों ने मुझे मौत के घाट उतारा था। रोहित को अब इस बात का यकीन हो गया कि यह आत्मा वही औरत की है जिसे अजय और उसके दोस्तों ने मारा था। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? उसने पूछा। बदला? हाँ, लेकिन सिर्फ तुमसे नहीं, उन सभी से जिन्होंने मुझे मारा था। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम उस रात वहां नहीं थे, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं। अगर तुम मुझे न्याय दिला सको तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी। रोहित समझ गया कि अब उसे इस भयानक रहस्य को सुलझाने का एकमात्र तरीका यही है। मैं क्या कर सकता हूं?
उसने सवाल किया। आवाज ने धीरे से कहा, सच्चाई को सामने लाओ, उन सभी को उजागर करो जिन्होंने मेरे साथ यह किया था, और अगर तुम असफल हुए तो तुम भी अजय की तरह मरोगे। रोहित ने डर और चिंता के साथ हां कह दी और कॉल कट गई। उसने तय कर लिया कि वह अपने दोस्तों को ढूंढेगा और उस रात के सच का पर्दाफाश करेगा। लेकिन क्या रोहित समय पर सच्चाई उजागर कर पाएगा, या वह भी अजय की तरह उस आत्मा का शिकार बन जाएगा? यह तो समय ही बताएगा। रोहित के लिए यह मामला अब उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस आत्मा के रहस्य को उजागर करना चाहता था। अगले ही दिन उसने अपने बचपन के दोस्त राहुल से मिलने का फैसला किया। राहुल वही था जो उस रात अजय के साथ था। राहुल, एक समय में सबसे मस्तमौला व्यक्ति, अब बहुत ही परेशान और उदास रहने लगा था। रोहित ने राहुल को सारी बातें बताईं और कहा कि हमें सच का सामना करना होगा। राहुल, जो अब तक इस भूतिया घटना को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, रोहित की बातों से सहम गया। उसने अपनी दर्दनाक यादों को ताजा करते हुए कहा, रोहित, हमें वो रात कभी नहीं भूलनी चाहिए थी। उस औरत की चीखें अब तक मेरे कानों में गूंजती हैं। रोहित ने राहुल को समझाया कि आत्मा न्याय चाहती है और हमें सच सामने लाना होगा। राहुल ने भी अपने बाकी दोस्तों विवेक और संजय को इस योजना में शामिल किया। शाम को चारों दोस्तों ने उस पुराने कब्रिस्तान का दौरा करने का निर्णय लिया जहां यह सब शुरू हुआ था। उन्होंने उस घटना के सारे सबूतों को इकट्ठा करने और पुलिस को सौंपने का निश्चय किया। लेकिन वे जानते थे कि यह इतना आसान नहीं होगा। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो रात का अंधेरा घना हो चुका था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और चारों के शरीर में एक अजीब सी सिहरन हो रही थी। कब्रिस्तान की दरारों से निकलती खामोशी उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने उस औरत को टक्कर मारी थी, उन्हें अचानक चारों ओर से धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं। हवा में एक अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाहट फैलने लगी। यहां से चलो, हमें खतरा है, विवेक ने घबराते हुए कहा। लेकिन तभी अजय की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत था और आंखें जल रही थीं। तुम सबको भी वही सजा मिलेगी जो मुझे मिली थी, उसने भयानक आवाज में कहा। राहुल, विवेक और संजय डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन रोहित ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम यहां तुम्हें न्याय दिलाने आए हैं, हम सच उजागर करेंगे। आत्मा ने अपना स्वर धीमा किया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा भरा था। अगर तुम सच में मुझे न्याय दिला सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हारी आत्माओं को इस जगह कैद कर दूंगी। चारों दोस्तों ने कब्रिस्तान की तलाशी ली और कुछ पुराने कागजात और सबूतों को इकट्ठा किया जो साबित कर सकते थे कि उन्होंने उस औरत को मारा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया और सभी सबूत उन्हें सौंप दिए। कुछ दिनों बाद पुलिस ने इन सबूतों के आधार पर केस फिर से खोला और उस औरत के परिवार को न्याय दिलाया। उसके शव को सम्मान के साथ दफनाया गया। लेकिन क्या आत्मा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की? हाँ, उस रात के बाद अजय की आत्मा और वह भूतिया कॉल्स फिर कभी नहीं आईं। लेकिन इस पूरी घटना ने रोहित, राहुल, विवेक और संजय के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि गलतियों को छिपाने से सिर्फ दुख और त्रासदी बढ़ती है। गांव में अब भी लोग इस घटना की बातें करते हैं और कोई नहीं जानता कि उस रात क्या सच में हुआ था, लेकिन सभी मानते हैं कि जो हुआ वह सच में भूतिया था।